वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानदा फोरम। मेरा नाम है आकांक्षा मौर्य और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इसमें पहला है विश्व ओजोन दिवस यानी वर्ल्ड ओजोन डे, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और तीसरा है ओजोन। ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे। चलिए इसका पहला पॉइंट देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस किसके रूप में जाना जाता है? ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है, यानी विश्व ओजोन दिवस ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस यानी वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। पहला पॉइंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक संधि है जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए देशों के मध्य हुई है। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? एक संधि है जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए देशों के मध्य हुई है, यानी देशों के बीच हुई है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुई थी, इसीलिए इस संधि का नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पड़ा। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल संधि जो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए है, वो कहाँ हुई थी? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुई थी और इसी वजह से इस संधि का नाम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 से होने शुरू हुए थे और यह संधि 1 जनवरी 1989 को लागू की गई थी। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब से शुरू हुए? 16 सितंबर 1987 से शुरू हुए थे, लेकिन ये संधि लागू कब हुई? 1 जनवरी 1989 को लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 से होने शुरू हुए थे, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों जिस दिन से हस्ताक्षर होने शुरू हुए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर, उसी दिन को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और वो दिन कौन सा था? 16 सितंबर। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो डेट याद रखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 16 सितंबर 1987 से शुरू हुए थे और इसी वजह से हर साल 16 सितंबर यानी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या है? ओजोन। तो पहला पॉइंट है इसका, ओजोन एक गैस है जो प्राकृतिक रूप से हमारे वायुमंडल में मौजूद है। तो दोस्तों ओजोन क्या है? एक गैस है जो प्राकृतिक रूप से हमारे वायुमंडल में मौजूद है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ओजोन गैस का रंग नीला होता है। तो दोस्तों ओजोन गैस का रंग क्या है? नीला है, यानी ब्लू कलर है। अगला पॉइंट देखते हैं। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप एलोट्रॉप है। तो दोस्तों ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एक अपरूप है, यानी एलोट्रॉप है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। तो दोस्तों ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है ओजोन समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। दोस्तों ओजोन कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है।
तो दोस्तों ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है। तो दोस्तों अभी आपको बताया था कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में, और यही ओजोन परत हमारी अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज से हमारी रक्षा करती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ओजोन परत का क्षय रेफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन से होता है। तो दोस्तों ओजोन परत का क्षय किस किस से होता है, रेफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन से। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ओजोन परत की खोज वर्ष 1913 में फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसॉन ने की थी। तो दोस्तों ओजोन परत की खोज किसने की थी, फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसॉन ने की थी, और कब, वर्ष 1913 यानी 1913 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओजोन परत की मोटाई 3 मिलीमीटर है। तो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई कितनी है, 3 मिलीमीटर यानी 3 मिलीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डाप्सन है तथा 100 डाप्सन 1 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। तो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, डॉप्सन है, ठीक है। और अभी मोटाई आपको मैंने बताई कितनी, 3 मिलीमीटर है तथा 100 डॉप्सन 1 मिलीमीटर के बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जोसेफ फरमन ने वर्ष 1985 में ओजोन परत में छिद्र की खोज की थी। तो दोस्तों जोसेफ फरमन ने 1985 में ओजोन परत में छिद्र की खोज की थी, यानी हमारी जो ओजोन लेयर है यानी ओजोन परत है उसमें छिद्र की खोज किसने की थी, जोसेफ फरमन ने की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों ये पॉइंट इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र है तथा अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव पर है यानी साउथ पोल पर स्थित है, और इसी अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र है, ठीक है। और इस छिद्र की खोज किसने की थी, जोसेफ फरमन ने की थी, ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।